तो आप भी तो राहुल गांधी को आप भी तो साथ लाकर कोई सियासी संकेत ही देना चाहते हैं सर, कि नहीं देना चाहते हैं? जब आप राहुल गांधी को बुलाते हैं तो साथ में जब तेजस्वी के वो नजर आते हैं तो आप कौन सा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं? तब आप चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? अगर तेजस्वी यादव बार बार बीजेपी पर, एनडीए पर हमलावर होते हैं तो क्या वो राजनीतिक तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? क्या वो अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? पूर्णिमा जी, आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए बिहार, चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने, लेकिन क्या बिहार में जो क्राइम हो रहा है, बिहार जो पटना क्राइम कैपिटल बन चुका है, हर बार आते थे तो जंगल राज की बात करते थे, इस बार उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी सरकार में, एनडीए की सरकार में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, प्रशासनिक कार्रवाई हो नहीं रही है, सरकार से सत्ता शासन चल नहीं रही है। बेहद आश्चर्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बिहार के उद्योग लगाने की बात करते, बिहार में पलायन क्यों हो रहा है इनकी बात करते, शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बिहार के नीति आयोग ये जो कागजात हैं उसमें बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है, मल्टी डायमेंशनल रूप में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बिहार में शिक्षा ड्रॉप आउट इतना क्यों है, और इसके साथ साथ कई विश्वविद्यालयों को उद्घाटन कर देते, किसी उद्योग लगाने की प्रक्रिया में किसी उद्योग भवन का उद्घाटन कर देते तो इससे पलायन रुकता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रेलवे का उद्घाटन कीजिएगा, रेल चलवाइएगा, पलायन यहाँ जो कर रहा है बाहर किस तरह से अच्छे से जाए, रोजगार की बात नहीं करेंगे, और वह बिहार की जनता जो है दिल्ली, बॉम्बे और अदर साइड सूरत जाएंगे। सर रेलवे का मुद्दा गलत छेड़ देते हैं फिर आप, फिर लालू यादव की, फिर सर लालू यादव की बात होने लगेगी, फिर लैंड फॉर जॉब की बात होने लगेगी सर, फिर 90 के दशक के आरजेडी की बात होने लगेगी, फिर 2004 की बात होने लगेगी जब कैसे बिहार में सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग और लूटपाट के चरम पर थी, फिर उन सब की भी बात होने लगेगी सर। और इसीलिए जनता ने आजिज होकर फिर दोबारा से इनको चुना, लगातार इनकी सरकार बन रही है। जल्दी से धनंजय जी आप जवाब देंगे। इसी बीच में कांग्रेस से राजेश राठौर जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगी, टीएमसी के नेता भी हैं, और साथ ही सुनील जी आपके पास भी फौरन आती है। दो तीन बातें हैं। एक तो भाई साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट का, जब आरजेडी का शासनकाल था यूपीए के साथ में, उस 10 साल में मेयर 1,86,000 करोड़, 2 लाख करोड़ से भी कम का राशि आई थी, और पिछले 11 सालों में हम लोगों ने 14 लाख करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार में बिहार को दी है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो मेयर 13,132 करोड़ का बजट था, आज हमारा 13,365 करोड़ का अकेला मेट्रो का बजट है, जितना पूरे कांग्रेस ने पूरे बिहार के बजट पे छोड़ा था। 23,000 करोड़ के मेयर बजट पे छोड़ा था आरजेडी ने, 3,27,000 करोड़ के बजट पर हम लेके गए। तो विकास की जो बानगी, और बता रहे हैं कि अगर ट्रेन चलेगी तो पलायन होगा। अरे ट्रेन यातायात का साधन है, उससे लोग आएंगे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, यानी कि जो जहां जहां रेल बंद कर दिए जाए, हवाई जहाज बंद कर दिए जाए, ट्रेन गाड़ियां बंद कर दी जाए ताकि कोई जाए ही नहीं कहीं, ना कोई कहीं जा सके ना आ सके। भाई ट्रांसपोर्टेशन को सुगम करना, कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के लिए जरूरी है बिजली हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। ये करें ट्रांसपोर्टेशन से माइग्रेशन होगा ना कि उसके रोजगार पड़ेगा। ऐसा विकासशील सोच रखने वाले किसी और का सुना हुआ ढोल जो पीट रहे हैं, वो सुना हुआ तो कम से कम अपना भी तो कुछ लगाइए। आपके समय में जो घोटाला घटा टोपा नेशनल लैंड फॉर जॉब में अभी आपको हाई कोर्ट से झटका लगा है। और कांग्रेस पार्टी की आप बात करें पूर्णिमा जी, कांग्रेस लालू यादव की पालकी ढोएगी बिहार में। 15 साल उन लोगों को पालकी ढोई थी, 20 साल से पालकी ढो रहे हैं और आगे भी पालकी ढोएंगे। लालू यादव तो कुछ भी देने को तैयार नहीं है। और इसको ये भी गंवारा ना हुआ, अब जिस पे मर मिटे वही हमारा ना हुआ। कांग्रेस ने अपने आप को खत्म कर लिया आरजेडी के चक्कर में, और आरजेडी उनको कुछ चंद सीटें भी देने को तैयार नहीं है। उनके नेताओं को धकिया करके ट्रक से फेंक दिया जा रहा है नीचे। ये कांग्रेस की स्थिति है बिहार में। ठीक है राजेश जी, आपके पास आते हुए दोनों की, वैसे तो बंगाल और बिहार दोनों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बिहार के साथ ही आपके साथ करती हूँ। लगातार देख रहे हैं सर मोदी विरोध की बात करते करते, लेकिन सर जब जनता के बीच में विकास पहुंचता है, जब योजनाएं पहुंचती हैं, जब सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, तो क्या जनता के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस खुद को स्थापित कर पा रही है?
कम से कम पिछले आंकड़े, अब लोकसभा चुनाव की 99 सीटों को अगर मैं छोड़ दूं सर, और उसमें बढ़ा हुआ कांग्रेस का ग्राफ छोड़ दूं, तो बाकी सर राज्यों में तो बहुत बुरा हाल है फिर। और क्या इंडिया गठबंधन से दिखाने की बात है सर? सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा हुई? कहीं तक आप लोग आगे पहुंचे? पूर्णिमा जी, बड़े आदर भाव से इस बात को हम रख रहे हैं। क्या मैं प्रधानमंत्री जी के बात को गंभीरता से लूं या गंभीरता से नहीं लूं? अगर गंभीरता से लूं तो उनके हमारे उन सब भाषणों को गंभीरता में लेना पड़ेगा जो उन्होंने बिहार में दिया है। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पे हमें उनकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में हजारों की भीड़ में नीतीश कुमार जी पर 36 घोटाले का आरोप लगाए थे। सीधे आरोप नहीं लगाए थे, उन्होंने एक एक विभाग का उल्लेख अपने मुंह से किया था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसमें 40 सेकंड लगेगा, मैं 40 सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर की भरी सभा में 36 घोटाले का आरोपी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताए थे। तो मैं उसको गंभीरता से लूँ या नहीं लूँ? अगर मैं उनको गंभीरता से लूँ तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और गंभीरता से नहीं लूँ तो आज के भाषण को क्यों गंभीरता से लूँ? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से लूँ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिमी चंपारण में जो चीनी मिल है, ये बंद चीनी मिल में मैं आऊँगा, यहाँ के इसी चीनी मिल के चाय से मैं चाय पीऊँगा। पीएम मोदी तो आए, चाय उनकी फीकी रह गई, चूँकि वो चीनी मिल तो चली नहीं, जनता के गुड़ खा के चले गए। वही प्रधानमंत्री, एक और बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी, हम इंडिया गठबंधन पे जाते हैं, इंडिया गठबंधन की एकजुटता पे जाते हैं, लेकिन इस बात की चिंता आपको भी होगी, क्योंकि आप भी इस भारत के नागरिक हैं, तो बिहार के प्रति आपकी भी पीड़ा होगी कि जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं उनका स्वागत पहले अपराधी करता है। पहली बार एक बार आए तो बोडी रोड चौराहे के गोलियों से तरताड़ दिया गया, दूसरी बार आए तो बेली रोड पे गोलियों से तरताड़ दिया गया, और जब आज प्रधानमंत्री जी आए हैं तो कल ही पारस जैसे बड़े हॉस्पिटल में घूस कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। हम बाकी जिलों में हत्या हो रही है, इस पर चर्चा नहीं करते। ऐसा कोई दिन नहीं है कि किसी जिला में हत्या नहीं हो रहा होगा। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेंगे कि बिहार में जो हत्या का ग्राफ बढ़ा है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? डबल इंजन या ट्रबल इंजन, पीएम या सीएम? प्रधानमंत्री क्या इस बात की जवाब दे पाएंगे कि बिहार से जो पलायन बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? पीएम या सीएम? और अभी रोजगार की बात कर रहे थे हमारे धनंजय भाई, और हमें पालकी ढोने की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो पालकी ढो रहा है। अरे हम पालकी को छोड़े भी हैं, हम अलग अलग लड़े हैं, लेकिन आप कभी याद कीजिए कि पालकी छोड़े हैं कभी? आप तो कहरिया बने हुए हैं, आप पालकी ढो रहे हैं कि कम वाले को भी माथे में बैठाए हुए हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ाए हुए हैं। आप ये बताइए ना, 20 साल के नीतीश की डबल इंजन की सरकार या 11 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार में कौन सा एक उद्योग लगा है? नहीं बता सकते हैं आप। गरीबों के लिए कितनी ट्रेन चली हैं? आप वंदे भारत की बात करते हैं, आप राजधानी ट्रेन की बात करते हैं, आप उसे बुलेट ट्रेन की भी बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति, सब क्रांति, जन साधारण जैसे ट्रेन गरीबों के लिए चला क्या? आप मधुबनी में जाते हैं, बड़ी बात बोल देते हैं कि ट्रेन दे रहे हैं, आप यहाँ से लेबर बन के गुजरात जाइएगा, वहां से कमा के आइएगा। क्या बिहार लेबर है? आप लेबर बनाना चाहते हैं? ये सवाल बिहार के लोगों का जायज है। और जब नौकरी की बात करते हैं, हम कह सकते हैं दावे के साथ कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो नौकरी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। इसका जवाब अजय जी देंगे और धनंजय जी भी देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम बने तब नौकरी। इन दोनों से इसका मैं जवाब लूंगी सर, लेकिन इतना कहते हुए जरा अशोक शर्मा जी के पास में एक बार पहले जाना चाहूंगी। घोटालों का इतना कहते हुए राठौर जी